Hello everyone, welcome to NEET Insights. Question we're going to basically deal with the NEET 2026 क्योंकि NEET 2026 is very near and it's a question of biology, chapter photosynthesis and higher plants. Okay, question is saying in photorespiration, glycolate is converted into serine and CO2 in which organelle. अब इसमें बोला गया है कि ग्लाइकोलेट जब सेरिन में कन्वर्ट होता है और CO2 में तो वो कौन सी ऑर्गेनेली में होता है। तो हमारे पास ऑप्शंस है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल और पेरोक्सिसोम। एक एक को ध्यान से पढ़ते हैं। तो फोटो रेस्पिरेशन बेसिकली तीन ऑर्गेनेलीज में अकर होता है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑप्शन नंबर 3 तो तुम्हारा वैसे ही गलत हो जाता है क्योंकि वैक्यूल में कोई भी तरीके का फोटो रेस्पिरेशन देखने को नहीं मिलता है हम लोगों को। तो क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे तो क्लोरोप्लास्ट में रुबिस्को ऑक्सीजनेज की तरह एक्ट करता है और जब आरयूबीपी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो वो बनाता है 3 PGA प्लस 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट। ठीक है, फिर फॉस्फोग्लाइकोलेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोलेट और ये ग्लाइकोलेट कहाँ पे भेजा जाता है? पेरोक्सिसोम में। तो यानी ग्लाइकोलेट ही बन रहा है, ग्लाइकोलेट सीरीन में कन्वर्ट नहीं हो रहा पेरोक्सिसोम में और ना ही यहाँ पे किसी भी प्रकार की CO2 रिलीज हो रही है। तो हमारा पेरोक्सिसोम भी ऑप्शन नहीं बैठा। नाउ लेट्स चेक, सॉरी हमारा क्लोरोप्लास्ट भी नहीं बैठा। अभी पेरोक्सिसोम पे होल्ड लगाते हैं। क्लोरोप्लास्ट हमारा यहाँ पे ऑप्शन नहीं बैठा क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ना ही सीरीन कन्वर्ट हो रही है, ग्लाइकोलेट से कोई कन्वर्जन सीरीन का नहीं हो रहा, ना ही यहाँ पे कोई CO2 रिलीज हो रही है। कहने का मतलब यहाँ पे जो ग्लाइकोलेट बना है वो पेरोक्सिसोम में भेजा जा रहा है। तो अब पेरोक्सिसोम में ग्लाइकोलेट को भेजा, नाउ ग्लाइकोलेट्स गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लाइऑक्सिलेट एंड ग्लाइऑक्सिलेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइसिन। ग्लाइसिन है ना, ग्लाइसिन को अब माइटोकॉन्ड्रिया में भेजा जा रहा है। अब क्या होता है यहाँ पे? ग्लाइसिन इज सेंट टू माइटोकॉन्ड्रिया। अब क्वेश्चन में इन्होंने दिया है ग्लाइकोलेट इज कन्वर्टेड इनटू सेरिन, मतलब अब अभी भी ग्लाइकोलेट का सेरिन में कन्वर्जन नहीं हुआ, अभी भी ग्लाइकोलेट का कन्वर्जन ग्लाइसिन पर आकर रुक गया। अब ग्लाइसिन को माइटोकॉन्ड्रिया में भेजा जा रहा है और यहाँ पे भी देखो किसी भी प्रकार की CO2 रिलीज नहीं हुई, यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज करके H2O2 बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ना ही कोई सेरिन बना ना ही CO2 रिलीज हुई, तो पेरोक्सिसोम भी हमारा ऑप्शन नहीं बैठा। तो हमारा ऑप्शन क्या बैठ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया बैठ जाएगा। बट फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं। जब यहाँ पे लिखा है ग्लाइसिन इट इज सेंट टू माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लाइसिन को कहाँ भेजा जा रहा है स्टूडेंट्स? माइटोकॉन्ड्रिया में भेजा जा रहा है। तो जब हमने ग्लाइसिन को माइटोकॉन्ड्रिया में भेजा तो 2 ग्लाइसिन का जब हम लोग कन्वर्जन करते हैं तो वो टूटती है एक सेरिन और CO2 और अमोनिया में। ठीक है, तो सेरिन और CO2 कहाँ पे बने हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में बने। तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा?